नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ अंजू श्रीवास्तव निगम और आज आपको सुना रही हूँ अपनी लिखी एक रचना संस्मरण के रूप में, बालकनी वाली सीट। मेरे पापा चूँकि डीआरडीओ में थे, अतः हम अक्सर तबादले में एक शहर से दूसरे शहर पलायन करते रहते। बात उस समय की है जब हम जबलपुर से कानपुर तबादले में गए। आरमापुर स्टेट में हमें सरकारी बंगला मिला था। स्टेट काफ़ी बड़ा था और ज़रूरत के सामान की तकरीबन हर दुकान वहाँ थी, एक पिक्चर हॉल भी। वैसे तो हम सीनियर फैमिली क्लब के मेंबर थे, बावजूद इसके उस दिन हमें स्टेट के इकलौते पिक्चर हॉल में पिक्चर देखने की धुन सवार हो गई। इसका कारण भी था, फैमिली क्लब में नई पिक्चर नहीं ही दिखाई जाती थी और जो दिखाई जाती वो हम बच्चों को पसंद नहीं आती थी। तीसरा एक कारण और था कि हम कानपुर में थे और कानीपुर की लड़की साधना सिंह फिल्म में हीरोइन थी। लाजमी था ना कि फिल्म देख लेने का उत्साह बढ़ गया था। हमारी सबसे छोटी मौसी भी जब साथ चलने को तैयार हो गई तो हमारा जोश और बढ़ गया। तय हुआ कि रात का खाना पीना खत्म कर आराम से फिल्म देखी जाएगी। चूँकि स्टेट के अंदर सुरक्षा कड़ी थी और पिक्चर हॉल भी सरकारी बंगलों के करीब ही था, पापा मम्मी ने भी हरी झंडी दिखा दी। फिल्म थी नदिया के पार। हमारा हुजूम कुल 6 लोगों का जब पिक्चर हॉल में गया, सबसे पहले सीलन के भपके ने हमारा स्वागत किया। बड़े भाई को चूंकि जबरदस्ती हमारे साथ भेजा गया था, एकदम उखड़ गए। कहा था कि मत जाओ इस सड़े पिक्चर हॉल में, कल शहर जाकर देख आएंगे। मगर नहीं साहब, सब बड़े हो गए हैं, बस यही देखना बाकी रह गया था। हम छोटे समझ नहीं पा रहे थे कि जाएं कहाँ, बाहर कि अंदर। मौसी ने मोर्चा संभाला। अब तो आ गए ना, टिकट ले चुके हैं, अब ये पंचम सुर ना लगाओ, चलकर पिक्चर देखते हैं। मौसी की इस डपट से बड़े भैया उस समय तो चुप रह गए, पर केवल हमें मालूम था कि ये गरज रहे बादल बाद में हम पर ही जमकर बरसने वाले हैं। मैंने ही धीरे से पूछा, हम लोग अंदर जाके बैठ जाएं फिर? बदले में बड़े भाई ने जिस तरीके से मुझे घूरा, मैं समझ गई कल के आसार अच्छे नहीं। हॉल में जाने से पहले ऐलान किया, बालकनी के टिकट लिए हैं, लो अपने अपने टिकट और चलो अंदर। हॉल में जाकर हम एकदम पीछे की ओर चले, मगर वहाँ तो कोई बालकनी ही नहीं थी। हमने बड़ी मासूमियत से वहाँ बैठे एक लड़के से पूछा, ये बालकनी में जाने का कोई और रास्ता है क्या? उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर अपने बगल वाले को टोका लगाया, ये लल्लन देख, ये मैम सब का पूछ रहे हैं। का हो भैया, का पूछ रहे हैं? वो सुनकर भी फिर से अपनी बत्ती सी निपोरता बोला। लल्लन की लल्लन छाप भाषा ने भाई को बौखला दिया और मुझे पीछे ठेलता आगे जा खड़ा हो गया। कानों में रुई लगा कर बैठे हो, सुनाई नहीं दे रहा? पूछ रहे हैं कि बालकनी कहाँ है। लल्लन रौब में नहीं आ पाए, आस्तीन ऊपर कर अकड़ कर खड़े हो गए। जहाँ से पधारे हो वहीं वापस निकल लो, नहीं तो क्या? भैया भी तैश में आ गए। वो तो हमने और 2-3 और बड़े हाथों ने बीच बचाव किया, नहीं तो दूसरी फिल्म भी शुरू हो ही गई थी। बगल से कहीं आवाज आई, यहाँ तो जो सबसे पीछे बैठे वही बालकनी होती है भैया। और एक सम्मिलित ठाका गूंजा। लो देखो पिक्चर, हॉल देखने का बहुत शौक था, अब करो शौक पूरा, भैया बहुत खीजी आवाज में बोले। पिक्चर देखने की सारी उमंग हवा में फुर्र हो गई, पर फिल्म पूरी देखी। बीच बीच में चरमराती कुर्सियां और भनभनाते मच्छर भी सरगम गाते रहे।
बाद में नदिया के पार फिर देखी, बहुत ही इत्मीनान से, बिना चरमराती कुर्सियों और भनभनाते मच्छरों के। तो ये मेरा था संस्मरण। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।